नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस यूपी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन टूटने के बाद अपना दल कमेरावादी ने नया सहयोगी तलाश लिया है। अपना दल कमेरावादी ने अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यूपी में गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा की है, लेकिन समझौते में अपना दल के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, जबकि एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सूत्रों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मन नहीं है। एआईएमआईएम के एक बड़े नेता ने बताया है कि पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी में ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन एआईएमआईएम कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ी थी और इस बार भी ऐसा ही निर्णय है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की 8 सीट पर पर्चे भरे जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी के एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम के नेता वकील रशीद ने नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा था और उसे वापस भी ले लिया है। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसके बावजूद एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव असदुद्दीन ओवैसी को भेजा था। यह मुस्लिम बहुल सीटें थी, लेकिन ओवैसी ने एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी नहीं दी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा है कि हम बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन से मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव में बेहतर करेंगे। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी संभल में नगर पालिका अध्यक्ष अपना बनाने में कामयाब रही थी और मेरठ की मेयर सीट पर बेहतर प्रदर्शन भी किया था। सपा, बसपा और कांग्रेस से भी ज्यादा वोट हासिल हुए थे। ओवैसी यूपी के जिन निकाय चुनाव के नतीजे के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के किसी भी लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। मेरठ में सपा बसपा ने भी गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद भी एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं दे सकी। इसी तरह बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर सीट पर भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। रामपुर और मुरादाबाद में 50% के करीब मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी हैं, लेकिन इन दोनों सीट पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। संभल नगर पालिका सीट पर कब्जा जमाने के बाद लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रही है। इसके अलावा अमरोहा, बदायूं और बरेली लोकसभा सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां 27% से 38% मुस्लिम मतदाता हैं। असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति इस बार यूपी का सियासी मैदान पूरी तरह से खाली छोड़ने का है। ऐसे में उन्होंने भले ही पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन अपना प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग नहीं है। पल्लवी पटेल अलग गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेंगी। यूपी में वो इस मोर्चे की अगुवाई करेंगे। अपना दल ने 5 दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से गठबंधन की तैयारी की है, जिसमें ओवैसी भी शामिल है। अपना दल कमेरावादी यूपी में लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत पल्लवी पटेल के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है, तो उनकी मां कृष्णा पटेल भी मिर्जापुर से अपनी बड़ी बेटी और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उतर सकती है। पल्लवी पटेल का दावा है कि उनका गठबंधन वास्तविक तौर पर पिछड़ा, दलित और मुस्लिम यानी पीडीएम के अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। ओवैसी पल्लवी पटेल के गठबंधन के पहले और दूसरे चरण की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में खड़े उम्मीदवारों को पीडीए के दायरे में रखकर अपने समर्थन का ऐलान कर सकती है। पल्लवी पटेल गठबंधन की ओर से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जा सकता है। ये कैंडिडेट पल्लवी पटेल की पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन एआईएमआईएम के नहीं होंगे। ओवैसी की इस रणनीति के पीछे उनकी पार्टी के एक नेता ने बताया कि यूपी के मुस्लिम मतदाता देख ले कि क्या सपा के साथ जाकर बीजेपी को हरा सकते हैं। ऐसे में गठबंधन के प्रत्याशी के लिए ओवैसी प्रचार करेंगे, लेकिन एआईएमआईएम के सिंबल पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं पल्लवी पटेल ने अपने नए गठबंधन पर कहा है कि हमने पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन इसलिए किया है क्योंकि हमें अखिलेश यादव ने धोखा दिया है। हमने सामाजिक न्याय और पिछड़े दलित मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी से लड़ने के लिए पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि अब ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई है, जिसको हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। 2024 के बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी, यानी 2027 में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।